अब हो चुकी है। जी वो महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए लिए गए हैं। आप देख सकते हैं यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हो गई है। आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा था पहले या फिर अभी हो रहा है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो अलग अलग कंपनियों में काम करके, क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है कंपनी छोड़ते रहते हैं बीच बीच में। फ्रेंड्स इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स यदि आप भी किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं या फिर कोई पीएफ की कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप सभी लोगों के लिए आज की नई वाली वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सीबीटी की मीटिंग होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीटी की 231वीं मीटिंग होने वाली है जो कि अब हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें काफी सारे फैसले लिए गए हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए लिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फ्रेंड्स जो ये दो नए फैसले लिए गए हैं वो लिए गए हैं ईडीएलआई और पेंशन कैलकुलेटर को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दो नई सर्विसेज जल्दी ही आपको यूनिफाइड पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी। हालांकि मैं अभी यूनिफाइड पोर्टल पे भी आपको दिखाऊंगा कि अभी उसका क्या स्टेटस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिफाइड पोर्टल पे हम आ चुके हैं और ये जो भी सर्विस है लॉन्च हो गई है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है इस सेक्शन में ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर टू बी लॉन्च्ड सून। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जब वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भैया ये जो दो सर्विसेज हैं जिसका ऐलान हुआ है वो अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही चालू हो जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दो सर्विसेज हैं इनका क्या मतलब है, किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जब ये सर्विस लॉन्च हो जाएगी तो पूरी तरह से मैं करके भी दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स मैं बता देता हूं जैसे कि ये जो भी दो सर्विस लॉन्च की जा रही है, एक तो ईडीएलआई का बेनिफिट्स हो गया या फिर जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन लोगों का पेंशन हो गया। फ्रेंड्स यदि आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा था पहले या फिर अभी हो रहा है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए जो शर्त होती है वो ये होती है कि भैया अलग अलग कंपनियों में काम करके आपको कम से कम 10 साल का कंट्रीब्यूशन पूरा कर लेना है पेंशन का, या फिर आप किसी एक कंपनी में भी काम करके ये पूरा कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है कंपनी छोड़ते रहते हैं बीच बीच में, तो आपके लिए भी है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन में और उसका सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हो जाते हो। 10 साल का टोटल कंट्रीब्यूशन यदि आपके पास है या फिर उससे ज्यादा है तो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि 58 साल के बाद मिलता है। उससे पहले भी आप ले सकते हो, उसके बाद में भी ले सकते हो। इसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पेंशन किन किन लोगों को मिलता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक कैलकुलेशन आपको करना होता है, क्योंकि काफी लोग होते हैं अगर 10 साल की लिमिट है, 10 साल उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद से जॉब छोड़ दिया या फिर किसी बिजनेस में चले गए तो इनका ये वाला पैसा भी बढ़ा हुआ है। तो अब ये सोचते हैं कि भैया हमें कितना मिलेगा, या फिर कुछ लोग 15 साल 18 साल 20 साल 22 साल जिन्होंने काम किया हुआ है, 30 साल लोग काम करते हैं, तो उन 30 सालों में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है तो आपको कितना मिलेगा, सभी लोगों को अलग अलग मिलता है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। आज भी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। हालांकि आज तक ये जो भी कैलकुलेशन होता आया है वो एक तरीके से मैनुअल कैलकुलेशन होता है। आप कई सारे फॉर्मूले अप्लाई करके, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करके इन सभी चीजों को निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए जो बहुत ही बड़ा अपडेट किया गया, एक कैलकुलेटर लाने का काम किया गया, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आप एक लमसम अमाउंट जान पाओगे कि आपको जो भी पेंशन है वो कितना मिल सकता है। इसका अनुमान पहले ही लगा सकते हो, बिना किसी कैलकुलेशन के ऑनलाइन ही हो पाएगा। कुछ चीजें आपको फील करनी पड़ेगी जो कि ये जैसे सर्विस लॉन्च हो जाती है पूरी तरीके से मैं नई वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ईडीएलआई की। फ्रेंड्स यदि आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप ईपीएफओ के मेंबर्स हो, तो आप भी इसके लिए ऑटोमेटिक ईडीएलआई सर्विस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका और आपको भी ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स ये उन केस में मिलता है जिन लोगों के लिए भगवान न करे किसी की डेथ हो जाए, जिनकी डेथ हो जाती है काम करते करते जॉब के दौरान, कंट्रीब्यूशन के दौरान, तो उनका जो भी उत्तराधिकारी होता है, जो भी नॉमिनी होता है, उनको ये फैसिलिटी मिलती है। तो वो लोग भी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि आप के घर में कोई भी सदस्य काम करता है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी। आप उसके बाद से आप भी कैलकुलेट कर पाओगे कि भैया इतना इतना पैसा इस तरीके से आपको पेंशन का मिल सकता है या फिर ईडीएलआई का जो भी पैसा मिलने वाला है वो मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा ना तो डेफिनेटली आपको पता चल पाया होगा कि भैया 231वीं सीबीटी मीटिंग में आपके लिए दो नए क्या बड़े फैसले लिए गए। हालांकि फैसले तो और सारे लिए गए हैं, उनके बारे में अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो मुझे सबसे खास अपडेट लगा ना, यही अपडेट लगा है। आपको कैसा लगा इस अपडेट के बारे में नीचे कमेंट करके बताओ। और फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं,
पहली बार विजिट किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करके उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, उनको भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हो, उनकी भी सहायता कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।